वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट दी बैटरीज, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर का इंट्रो एंड हाउ आर दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल क्या है और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, what is are the weak electrolyte and strong electrolyte and conductance, and how our electrode potential relate with the Gibbs energy or with the log Kc। तो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। आज अपने वीडियो लेक्चर में मैं आपको अबाउट द मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल क्या होता है, जो कि हमें लो वोल्टेज के लिए या लो करंट के लिए चाहिए होते हैं। ये थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में हमारे पास जो सेल यहाँ पे, दिस इज द मर्क्यूरी सेल। ये सेल आपने देखा होगा, ये क्या है, दिस इज द मर्क्यूरी सेल। ये हम नॉर्मली जो हेयरिंग एड्स होते हैं या थर्मामीटर्स होते हैं या स्मॉल बेबी टॉयज होते हैं, उनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती। सो फॉर दी लो वोल्टेज वी आर यूजिंग दी mercury cell। So let's see the reactions of the mercury cell and what is the electrolyte and where we are using it। So today's topic is that mercury cell कहाँ कहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया कहाँ यूज होता है, that is the mercury cell। mercury cell जो है मैंने अभी आपको बताया, जो बिल्कुल राउंड छोटा सा सेल होता है उसे हम mercury cell कहते हैं। और बेसिकली ये किस कैटेगरी में आता है, प्राइमरी। ये हमारे प्राइमरी बैटरीज के नाम से जाने जाते हैं। इनको जब हम 2 या 3 इस तरह के मर्क्यूरी सेल को यूज़ करते हैं तो हम इसे प्राइमरी बैटरीज के नाम से जानते हैं। थ्रू आउट दी लाइफ इसका जो वोल्टेज है वो 1.35 रहता है। जब तक ये यूज़ होता है इसका जो वोल्टेज है दैट विल बी 1.35। अगर इसकी जो वारंटी या लाइफ टाइम है वो 1 ईयर या 6 मंथ है, तो उस 6 मंथ या 1 ईयर में इसका जो वोल्टेज रहेगा वो 1.35 रहेगा। ठीक। और ये हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है, वेयर वी आर नीड लो करंट। जैसे कि हमारे जो थर्मामीटर्स होते हैं, थर्मोमीटर्स, या फिर जो है हेयरिंग एड्स होते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास कंटेनर, जो बाहर कंटेनर है वो किसका बना होता है, जिंक का। तो ये जो कंटेनर है दैट इज द जिंक मर्क्यूरी एमेल्गम, जो कि किसका काम करता है, एनोड का। तो जिंक मर्क्यूरी यहाँ पे जो है इट विल वर्क एज दी एनोड। ठीक है। और इस सेल में जो हमारा कैथोड का काम करेगा वो कौन करेगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड, जिसके साथ में और क्या होता है, कार्बन। ये किसका काम करेगा, कैथोड का। और इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज की जाते हैं, पेस्ट ऑफ ZnO एंड KOH। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं। ये लो करंट डिवाइसेस में यूज किया जाता है। इन्हें प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। जितना भी इसका लाइफ स्पैन है 6 मंथ और 1 ईयर, पूरे उस टाइम में इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज 1.35। और जब 2 या 3 हम लोग इस तरह से सेल यूज करते हैं तो प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। वंस दे आर यूज्ड अप, अगर इनका एक बार यूज हो जाए तो हम इसे दोबारा यूज में लेके नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारा जो एनोड का काम करेगा जिंक मर्क्यूरी एमेल्गम, और मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन जो हमारा कैथोड का काम करेगा। यहाँ पे हम सेल रिएक्शन देख लें कि हमारा जो एनोड है वहाँ पे सेल रिएक्शन कौन सा होगा। एनोड में हमारा एज इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज हैपनिंग एट द एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या यहाँ पे हो जाएगा, जिंक जो मर्क्यूरी, ये हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, प्लस यहाँ पे जो हमारा OH है वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे Zn जो है वो ZnO में हमारा शिफ्ट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे Zn जो है
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो होगा वो 0 होगा और यहाँ पे आके वो +2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज अ रिएक्शन एट द एनोड। यहाँ पे जिंक मर्क्यूरी अमेल्गम जो एनोड है वहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा। और हमारा जो कैथोड पे रिएक्शन होगा, व्हाट इज विल बी द रिएक्शन एट कैथोड? कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगा? मर्क्यूरी ऑक्साइड है और जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? इसके साथ एडअप हो जाएगा। तो वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमें क्या दे देगा यहाँ पे? मर्क्यूरी इन Hg, मर्क्यूरी इन अ लिक्विड स्टेट प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनोड और कैथोड का रिएक्शन है वो ये है और इसका जितना भी लाइफ टाइम होगा उसमें ये जो सेल है वोल्टेज 1.3 और वंस इट यूज्ड तो ये वापस नहीं। अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखें, इसका ओवरऑल अगर आप रिएक्शन लिखते हैं, if we will write the overall reaction of this cell, overall reaction, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो सारा हम इस तरह लिख लेंगे, Zn मर्क्यूरी प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वो हमें क्या दे रहा है? जो कुछ भी हमारा राइट हैंड साइड पे हम वो सारा कुछ लिख लेंगे, ZnO प्लस वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पूरा यहाँ लिख लिया, प्लस मर्क्यूरी एंड प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है, वो यहाँ से इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे कट आउट हो जाएगा। तो अगर आप इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा? दैट इज दी Zn मर्क्यूरी प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड गिव्स यू क्या देगा? Zn ऑक्साइड प्लस मर्क्यूरी लिक्विड। तो ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है वो प्राइमरी सेल जो कि मर्क्यूरी सेल्स है, जो कि हम बेसिकली अगर आप किसी भी लो करंट डिवाइस में देखें वो आपको कुछ इस तरह से इतना छोटा सा सेल दिखाई देगा जिसमें हमें लो करंट या लो वोल्टेज की नीड होती है। तो यहाँ पे ये हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, तो आप जल्दी से नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।